सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेरी रिटायरमेंट करीब है, रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना दूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा वक्त ज्यादा नहीं है तो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। रियासती असासे करप्शन की नजर हो, स्मगलिंग हो या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली, कार्रवाई होनी चाहिए। नैब तरामीम के बाद नैब का बहुत सारा काम खत्म हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला मुतल्लिका फॉरम पर जाएगा। ऐसा नहीं है मुकदमात नैब से खत्म होकर मुल्जिमान घर चले जाएं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, अरबों रुपए के केसेस मुंजमद करके हाथ खड़े कर दिए। चौधरी परवेज इलाही को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत का परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। अगली समाअत पर साबिक वजीर आला को अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी किस्म का कोई बयान देने से भी रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे रहा हूं वो परवेज इलाही को पेश करें। बादियों नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। अदालत के रिमार्क्स, कहा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की। IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर कल जाती हैसियत में तलब। परवेज इलाही को पेश ना करने पर CPO अटक और DPO अटक को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। मैंने उनसे बोला कि भाई आप ये जो कुछ कर रहे हो ये सब गलत है। तो उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा स्कूल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप ये सब कुछ बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। 2-3 दिन चुप रहने के बाद फिर उसने मुझे एक दिन कॉल की, कह रहा कि यार मेरी बात सुनो तुम, मैं स्कूल बैठा हूँ तो तुम स्कूल आ जाओ। तो मुझे उसने स्कूल बुलाया। स्कूल बुलाने के बाद उसने वहाँ पे मेरे पे हमला बोल दिया। उसका भाई था, 2-3 और कुछ लोग थे, मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे उठा के ले गए। कराची गुलशन हदीद के निजी स्कूल में जिनसी दरिंदगी का वाकया। न्यूज़ ने संगीन स्कैंडल बेनकाब करने वाले CCTV टेक्नीशियन को ढूंढ निकाला। शकील का कहना है, मुझे CCTV कैमरों तक रसाई हासिल थी। मुल्जिम इरफान को इसके काले करतूतों से आगाह किया। स्कूल प्रिंसिपल इरफान ने मिलने के लिए बुलाया तो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिम तशद्दुद के दौरान CCTV रिकॉर्ड खत्म करने का बोलते रहे। नामालूम शख्स ने फोन कॉल पर किसी को DSP की चाय लाने का बोला था। कराची में निजी स्कूल में खवातीन से ज्यादती का केस। अदालत ने मुल्जिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मुल्जिम अकेला नहीं, पूरा गिरोह है। अब तक 45 से ज़ायद मुतासरा खवातीन का पता चला है। मुल्जिम खवातीन को ब्लैकमेल करता था। सरकारी वकील का अदालत में इंकशाफ। उधर डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स की तहकीकाती टीम का स्कूल का दौरा। DC ऑफिस मलीर के अमले ने स्कूल को सील कर दिया। कराची में निजी स्कूल में खवातीन से मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। आइनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। हुकूमत की बुनियादी आइनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फ्राहम करना है। सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलकर आगे बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहते हैं हमारी मगरबी सरहद से मुल्क के अंदर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में इत्तेहादियों का छोड़ा हुआ जदीद असलहा अस्करियत पसंदों के हाथ लग चुका है। अमेरिका और इत्तेहादियों का छोड़ा गया जदीद असलहा बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से आर्मी बिरादरी के साथ मिलकर निमटना चाहते हैं। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए, हुकूमत ने नया प्लान बना लिया। ज़राए कहते हैं हुकूमत का रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से ज़ायद इस्तेमाल करने का फैसला। पाकिस्तान ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। नए प्लान में आलमी मालियाती इदारे को बजट से आउट रिलीफ न देने की यकीन दहानी भी करा दी गई। IMF ने हुकूमत का 6 अरब रुपए का रिलीफ पहला प्लान मुस्तरद कर दिया था।
महंगाई ने मीठी चीनी भी फीकी कर दी। डबल सेंचुरी के बाद भी दाम बेलगाम। चमन में 1 किलो चीनी 240 रुपए तक जा पहुंची। कोयटा में दाम 220 रुपए किलो से तजावुज कर गए। मुल्तान और पेशावर 200, कराची 195, लाहौर में 185 रुपए किलो में चीनी बिकने लगी। हुकूमत जखीरा अंदोजों के सामने बेबस, ताहाल कोई एक्शन ना हुआ। उधर होलसेल मार्केट में चीनी 4 रुपए किलो सस्ती 178 से कम होकर 174 रुपए किलो हो गई। आवाम की सस्ती सवारी भी महंगाई की जद में। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किरायों में इजाफा 30 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। CDA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। नए किरायों का इत्तलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन अगले 24 घंटों में जारी होने का इम्कान। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 36 पैसे महंगा 307 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 328 से कम होकर 325 रुपए पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,531 पर ट्रेड। उस्मान बुज़दार साहब का फैसला था, ना पार्टी के साथ कोई ताल्लुक था और ना ही वो क्वालिफाइड थे इस चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद नेशनल असम्बलियाँ छोड़ देनी, उसके बाद प्रोविंशियल असम्बलियाँ छोड़ देनी। आई मीन एक फ़ैसले के बाद एक फ़ैसला इस तरह हो रहा था कि और उसमें किसी की भी और से नहीं थी। एक ग्रोह था छोटा सा, पार्टी के अंदर ही एक माफिया था जिसका ये सारा प्लान था और वो करवा रहे थे सब कुछ। 9 मई से पहले और बाद में जो कुछ हुआ सबके जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। 1 साल में PTI सरबराह के फैसलों ने पार्टी तबाह करके रख दी। हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं दिया। साबिक सूबाई वजीर और IPP रहनुमा डॉक्टर मुराद रास की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं चौधरी परवेज इलाही असम्बलियां तोड़ने के हक में नहीं थे। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। खदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भट्टा का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। अगवा की बड़ी वारदातों पर सब्र का पैमाना लबरेज। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने। कश्मीर में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए धरना चौथे रोज भी जारी। मुग़वी सागर कुमार की वालिदा और बहन भी धरने में पहुंच गईं। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए रो रो कर दुहाइयां। पन्नू आकिल में मुग़वी डॉक्टर अब्दुल जब्बार चार्टर्ड की बाजियाबी के लिए शटर डाउन हड़ताल। कौमी शाहराह पर 20 घंटों से धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। ठट्ठा में भी मुग़वी हिंदू की बाजियाबी के लिए सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों का मुजाहिरा। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। आबादी में इजाफे का भारत और बांग्लादेश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान में 2017 से 2023 तक आबादी बढ़ने की शरह 2.51% पर पहुंच गई। भारत में आबादी बढ़ने की शरह कम होकर 0.9%, बांग्लादेश में 1.1%। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा अमन के लिए मुत्तहिद। 4 अजला के हजारों तलबा का अमन और इत्तेहाद के लिए पुरजोश मुजाहिरा। स्टूडेंट पावर फॉर पीस के हवाले से अमन रैली। तलबा ने फिरका वाराना कशीदगी से पाक पुरम गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त आज़म का अयादा किया। रैली का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के बारे में गलत फहमियों का अजाला था।